हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज की 4 की आराधना में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो हमको मिलता है नीति वचन 28 उसका 7वां पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, कहता है, हमसे बातें करता है कि जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपुत्र होता है। जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपुत्र होता है। सुपुत्र और कुपुत्र दो प्रकार के होते हैं। तो जो व्यवस्था का पालन करता है वो कैसा सुपुत्र है, कुपुत्र नहीं है, सुपुत्र है, मतलब अच्छा बेटा है। अब देखिए, हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं और हर एक अंग का अलग अलग कार्य है। प्रत्येक अंग अपने अलग अलग कार्य को पूरा करता है। यदि शरीर सुचारू रूप से चल रहा है, वो अपने कार्य को कर रहा है, तब तो हम स्वस्थ रहते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है और अपने हमारा शरीर बराबर चलता रहता है, क्योंकि सारे अंग अपने अपने कार्य को जो उनके लिए निर्धारित किए गए हैं कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे परिवार में कुछ नियम होते हैं जो हमारे परिवार के मानने के लिए होते हैं, मान सम्मान के लिए होते हैं, प्रभु के करीब आने के लिए होते हैं और बहुत से बातों के लिए हमारे समाज में, हमारे परिवार में नियम बनाए जाते हैं। उनका अगर हम पालन करते हैं तब तो हम अपने परिवार वालों के लिए गर्व का कारण ठहरते हैं, सर ऊंचा करने का कारण ठहरते हैं और हमारा मान सम्मान बढ़ता है। वैसे ही परमेश्वर पिता ने हमारे लिए कुछ नियम को बना के रखे हुए हैं। उस नियमों को जब हम पालन करते हैं, उस नियम के अनुसार हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमें अपना सुपुत्र कहते हैं। पुत्र नहीं कहते, सुपुत्र कहते हैं और हम उसके करीब में आ जाते हैं। और जब हम ऐसा नहीं करते तो नीचे वाली लाइन को देखिए, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो शरीर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही वो बीमार पड़ जाती है। जिसके बच्चे परिवार में कहना नहीं सुनते हैं उस परिवार की बदनामी होती है, बड़ों को लज्जित होना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे परमेश्वर पिता का हम मसीह होते हुए अगर कहना नहीं सुनते हैं, मसीह होते हुए अगर मसीह चाल चलन हमारा नहीं है, तो हमारे परमेश्वर को भी लज्जित होना पड़ता है मेरे प्रियो। इसलिए हम अपने चरित्र को अपने मान सम्मान के लिए परमेश्वर के सर के ऊंचा करने का कारण ठहराने के लिए नियुक्त कर रहे हैं। हम अपने चरित्र को वैसा बनाएं जिससे हमारे पिता का नाम ऊंचा हो, हमारे पिता का सर ऊंचा हो, हमारे पिता का जो स्वर्ग में है हमें आशीष देने के लिए जो हाथ बढ़ाता है उसके लिए हम गर्व का कारण ठहर जाए। ये वचन इस प्रकार से हमें समझाता है। और जब हम अपने परमेश्वर के लिए गर्व का कारण बन जाएंगे, उसके सर के ऊंचा करने का कारण बन जाएंगे, यकीन मानिए परमेश्वर हमें बहुत सी आशीषों से भरपूर कर देगा। किसी भली वस्तु की हमें कमी और घटी नहीं होगी। जैसे उड़ाऊ पुत्र को आप देखिए, उसने अपने पिता का कहना नहीं सुना, वो अपने पिता से अलग हो गया और अपने जा करके पूरी प्रॉपर्टी को उड़ा दिया। बाद में जब तक उसकी प्रॉपर्टी थी तब तक तो उसके दोस्त उसके साथ थे, लेकिन जैसे ही उसके पैसे खत्म हो गए, उसकी संपत्ति खत्म हो गई, सब सांसारिक लोग उसे छोड़ करके चले गए। सांसारिक लोग ऐसे ही होते हैं प्रभु के, कभी हमारा साथ नहीं निभाएंगे, कभी वो आपका साथ नहीं देंगे। वो आपके साथ तब तक बने रहेंगे जब तक उनको आपसे कुछ लाभ मिल रहा है और उसके बाद वो लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन आत्मीय लोग ऐसे नहीं होते। आत्मीय लोग हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे, वो आपका साथ निभाएंगे। इसी बात के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था से जुड़े रहना है, परमेश्वर के नियमों से जुड़े रहना है।
ताकि हम आत्मिक लोगों के साथ संगति कर सकें और लोग हमें कभी न छोड़ें, हर दुख में, हर सुख में वो हमारा हाथ थामे रहें। इसके लिए परमेश्वर का वचन हमें चेताता है, हमें समझाता है कि हम उस खुदा के करीब रहें और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, क्योंकि एक नियम का पालन करने वाला शरीर ही स्वस्थ शरीर रहता है। उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के नियमों को पालन करके उसके प्रिय पुत्र बनकर उसके घर में निवास करें। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के करीब आता है और अपने पापों को मानता है, पिता उसे गले से लगाकर सारी बातों को क्षमा कर देता है। तो हमारा पिता भी हमें क्षमा करने वाला पिता है। वो हमें कभी कठोरता के साथ में बर्ताव नहीं करने वाला परमेश्वर है हमारे साथ में, लेकिन हमें नम्रता के साथ हमसे व्यवहार करता है और हमें गले से लगाता है। तो प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे जवानों को और हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवनों को बिता सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि आपने हमारे लिए व्यवस्था रखी है पिताजी। हालेलुया। जैसे हमारा शरीर नियमों का पालन करते हुए स्वस्थ रहता है प्रभु, उसी प्रकार हम भी आपके अपने पिता की व्यवस्था के पालन करने वाले हो जाए, आपके नियमों का पालन करें प्रभु जी, और स्वस्थ रहे और परमेश्वर के प्रिय पुत्र कहलाए। हालेलुया। ऐसे सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। एक एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं, विशेष करके हमारे जवानों का आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। अपनी जवानी की स्थिति, अपने ताकत को बहुत समझते हैं परमेश्वर पिता, अपने बुद्धि को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं प्रभु जी। उस जवानी की अवस्था में व्यवस्था को मानना सीख जाए प्रभु यीशु। ऐसे दया कर प्रभु, ताकि मेरे परमेश्वर पिता बुरी संगति से बचे रहें, व्यवस्था को मानने के द्वारा प्रभु जी हर लालच से बचे रहें, व्यवस्था को मानने के द्वारा मूर्ति पूजा से बचे रहें, और प्रभु व्यवस्था को मानने के द्वारा प्रभु आपके प्रेम में बने रहें। व्यवस्था को मानने के द्वारा प्रभु जी वो दूसरों के सहायता के लिए खड़े रहे। ऐसी मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, आपके प्रेम को पहुंचाने के लिए व्यवस्था में रहते हुए आपके वचन के मुनादी के लिए प्रभु जी हमारे जवानों को खड़ा करें मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी सहायता करने वाले मेरे परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते पिताजी। आप दया करना मेरे परमेश्वर, दया करना प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते। हम अपने जवान बच्चों को भी आपके हाथों में सौंप देते प्रभु, और मेरे परमेश्वर पिता हमारे छोटे बच्चों को जिनके एग्जाम है उनको भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। छोटे बच्चों को प्रभु जी अभी से वो ताकत दे प्रभु कि वो उस मार्ग में चले जिस मार्ग में उन्हें चलने की आवश्यकता है मेरे प्रभु जी। माता पिता की ऐसी सहायता मदद कर प्रभु कि हमारे बच्चों को वही शिक्षा दे सके जो प्रभु जी उसे दाएं और बाएं मुड़ने ना दे, लेकिन वो क्रूस की ओर देखते हुए अपने उसको पालन करने पाए प्रभु जी, और अपनी मंजिल को प्राप्त करने पाए प्रभु यीशु। ऐसी दया कर खुदा बाप, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन को जब हम आरंभ करते हैं मेरे राजा यीशु, हम अपने आप का आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारे घर के बाहर निकलना, घर के भीतर आना, लोगों से मिलना जुलना, काम करना, सब कुछ आपको महिमा देने वाला हो प्रभु, आपकी व्यवस्था को पूरा करने वाला हो खुदा बाप। ऐसी मदद कर सबको आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप जहाँ कहीं भी जाएं, यीशु मसीह आपके साथ में है। आप परमेश्वर के डर को लेकर के जाएं और निश्चय जय को लेकर के आएंगे, ये हमारा विश्वास है। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आमीन, आमीन।